हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यूजीसी एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम एक महीने पोस्टपोन हुआ है, तो क्या अभी हमारे पास मौका है एक बार फिर से कि हम तैयारी को कंप्लीट करें। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी ये निश्चित किए रहते हैं कि इस बार हमें केवल परीक्षा में बैठना है। कुछ विद्यार्थी ये निश्चित किए रहते हैं कि इस बार हमें इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है। तो जब आपकी डेट बढ़ जाती है तो आपके पास एक अवसर भी आता है जिससे कि आप एक बार पुनर्विचार कर लें कि हमें इस एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार करके देना है या फिर केवल देखने के लिए देना है। ठीक है, क्योंकि एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है तो आपको कई मौके आ सकते हैं, वरना अगर इसमें गिना जाता आपका अपीयरेंस कितनी बार हुआ है तो फिर दिक्कत हो जाती, या फिर इसी के माध्यम से आपको नौकरी दे दी जाती तो भी दिक्कत होती। इसीलिए विद्यार्थियों में कई बार तैयारी को लेकर थोड़ा सा आलस आ जाता है। कई बच्चे कमेंट्स कर कर पूछते हैं कि अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें, जिस पर कि हमने अपने तमाम वीडियो लेक्चर में चर्चा की है, आज भी मैं करूँगा। बाकी अगर आप इस एग्ज़ाम को यानी कि जो दिसंबर 2021 और जून 2022 का होने वाला था उसमें सीरियसली पार्टिसिपेशन नहीं करना चाह रहे थे या भागीदारी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही डेट पोस्टपोन्ड हुई है तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमें एक मौका मिला है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो एनटीए जो कि आपके इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है उसके ऊपर परीक्षाओं को कराने का काफ़ी दबाव है। इसका आभास आप सभी को भी हो रहा होगा कि लगातार एनटीए परीक्षा पे परीक्षा करा रहा है। आप लोगों का तो अभी डेट ही एक्सटेंड हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है एग्ज़ाम, तो कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में देखा होगा और वैसे भी वीडियोज़ को देखा होगा कि कई एग्ज़ाम तो आपके एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद निरस्त हुए हैं, तो वो कितना जो प्रतिभागी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके मनोबल को तोड़ता होगा। मैं कई बार जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है उसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि मानो क्रिकेट में कि कोई बॉलर अपने रनर को तय कर रहा हो, दौड़ने की शुरुआत कर रहा हो और दौड़ना भी शुरू कर दिया हो, तब तक बैट्समैन हाथ उठाकर या फिर क्रीज से अलग हटकर कहने लगे कि ये स्क्रीन साइट मुझे प्रॉब्लम कर रही है और गेंदबाज को रुकना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से परीक्षार्थियों के साथ भी होता है कि उनकी तैयारी अच्छी रहती है, लेकिन अचानक पता चला कि जिस डेट पर एग्ज़ाम होना था अब वो नहीं होगा, उसको आगे हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो कई बार मनोबल टूटता है कि हमें और भी काम थे, अगर एग्ज़ाम इधर हो जाता तो अच्छा रहता। अब इस स्थिति में जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है तो फिर क्या करें, मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी घटना घटती है तो उसमें एक अवसर होता है, उस अवसर का आपको लाभ उठाना है। इस बीच आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना है, अपने को संतुलित करके रखना है। ठीक है, तो क्या किया जाए इन जो एक महीने में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि 20 से 30 सितंबर के बीच में होगा, और आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें हिंदी का कब होगा। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और आखिर में भी हो सकता है। अभी तक के जो भी रुझान रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें हिंदी को अंत में ही रखा जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है तो इसके लिए ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत है और हिंदी में परीक्षार्थियों की संख्या भी ज़्यादा है। तो यही देखा जाता है कि बीच में कोई तकनीकी समस्या ना आए, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या कुछ आ रही है तो तकनीकी प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है ना, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये आखिर के चरण में ही होगा, मतलब कि जो भी 20 से 30 के बीच में है तो 30 के आसपास होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हमने 5-6 महीने से तैयारी की थी, अब तैयारी कैसे उसको होल्ड रखूं, कैसे उसको बचा कर रखूं, क्योंकि थोड़ा सा तो निराशा हुई होगी, तो कुछ नहीं करना है। आपने जो अध्ययन किया है उसको बस रिवीजन करते रहिए और बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा किताबें पढ़िए। जैसे कि आपने जो नोट्स बनाया है बार बार उसको पढ़ेंगे तो आपको एक इरिटेशन टाइप का होगा, आपको एक उबाऊपन का होगा कि इसको तो मैंने खूब पढ़ लिया है। तो
आप एक्स्ट्रा कुछ किताबें रख लीजिए जो कि आपको आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली हों, मनोबल को बढ़ाने वाली हों, आपको मोटिवेट कर रही हों, उन किताबों को पढ़िए। कुछ हास्य व्यंग्य से संबंधित जो निबंधकार हैं, खासतौर से हरिशंकर परसाई के निबंध संचयन को रखे रहिए, समय निकाल कर उनको पढ़िए। या फिर आपको लग रहा हो कि हमें कुछ मूल किताबें थोड़ा सा रिवीजन कर लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए, तो रामचंद्र शुक्ल को पढ़ सकते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह को पढ़ सकते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी को एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप अपने नोट्स को और बार बार वो जो यूजीसी एनटीए नेट को आधार बनाकर किताबें लिखी गई हैं उनको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि हम तो करीब 5-6 महीने से इसको पढ़ रहे हैं, तो अब कितना इसको पढ़ें, थोड़ी सी इरिटेशन होने लगती है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिए कि आप समय समय पर उसको रिवीजन करते रहिए और एक्स्ट्रा किताबों को पढ़ते रहिए। कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज और जो आखिर में आप पढ़ाई किए रहते हैं वो कई बार आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट है कि रिवीजन करते रहना है इन 1 महीने के बीच में। दूसरा है कि आराम से उन पीछे के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपको पहले कठिन लगते थे, आपने उनको समझने की कोशिश की, फिर उसको आप उस पर चिंतन कर सकते हैं कि इसी तरीके का और भी प्रश्न आएगा तो हम कैसे उसको हल कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, तो उस पर विचार कीजिए। इस 1 महीने के दौर को आप एकदम रिलैक्स मोड में रखने की कोशिश कीजिए, तनाव से इसको दूर करना है। वैसे परीक्षा का मतलब ही होता है कि थोड़ा सा जो परीक्षार्थी होता है प्रेशर में आ जाता है, इसी प्रेशर को आपको हटाना है। तो रिवीजन करना है, इसके बाद जो तैयारी की है, दूसरा पॉइंट है कि चिंतन करना है। तीसरा कि आराम से रिलैक्स मोड में रहना है। चौथा, अगर आपको लग रहा था कि इस बार हम एग्ज़ाम में उस तैयारी से नहीं बैठ पा रहे हैं जैसे कि एक विद्यार्थी को होना चाहिए, तो आपको मौका मिला है तो एक बार फिर से कमर कसकर इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वैसे तैयारी कहते किसको, इसको डिफाइन करना काफ़ी पेचीदा काम हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि तैयारी का मतलब यही होता है कि आपके पास 24 घंटे हैं और आप किसी खास चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना समय प्रबंधन किए हैं, टाइम मैनेजमेंट किए हैं और उस टाइम को उस विशेष चीज़ पर दे रहे हैं, यही तैयारी है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो तैयारी करते हैं, पैकिंग करते हैं, उसी तरीके से एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तो खास जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित जितनी किताबें हैं उनको एक जगह आप देखते हैं, नोट्स को रखते हैं, यही तो तैयारी है। फिर मैनेज करते हैं कि कैसे किसको कब पढ़ना है, ठीक है। तो तैयारी को खास किसी एंगल में बांध कर हम नहीं देख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस विशेष समय को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। हमारे सुपरवाइज़र कई बार कहा करते थे, जब स्टूडेंट उनके पास जाते थे तो बोलते थे कि इस समय क्या कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स बोलते थे कि सर पढ़ रहे हैं। तो वो कहते थे कि पढ़ने के लिए तो दुनिया रोज़ अखबार पढ़ती है, तो रोज़ जो अखबार पढ़ रहा है सामान्य तौर से कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे राज्य देश में क्या हो रहा है, आमतौर पर लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं इसके लिए। लेकिन जो किसी परीक्षा की तैयारी करता है वो समाचार पत्र एक अलग दृष्टिकोण से पढ़ता है कि उसके लिए कौन सा अंश जो है वो परीक्षा के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो ये तैयारी इसी को कहते हैं कि जो थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से किसी चीज़ को ध्यान में रखा जाए। नहीं तो पढ़ने के लिए रोज़ दुनिया पढ़ रही है, रोज़ लोग कुछ न कुछ पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि साहित्य के मामले में कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है लेकिन आपसे ज़्यादा उनको नॉलेज रहता है, चाहे वो रामचरितमानस को ले लें, चाहे रामायण महाभारत को ले लें, ठीक है ना, कविताओं को ले लें, कहानियों को ले लें। तो कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे अपने आसपास में या फिर यात्राओं के दौर में कि लगेगा कि अगर ये सही मायने में टीचर होता तो बहुत अच्छा नॉलेज देता, लेकिन उसको इस तैयारी, इस कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं, वो स्वतः अपने सुखाय के लिए उसका अध्ययन करता रहता है, ठीक है। तो तैयारी का मतलब यही है कि आप किसी खास चीज़ पर खास समय को मैनेज करके वहाँ पर दे रहे हैं, ये है तैयारी, ठीक है। तो वैसे ही यूजीसी एनटीए नेट के लिए आपको 1 महीने का वक्त मिला है, तो जो तैयारी अभी से शुरू करना चाहता है उसके लिए मैं इनबॉक्स में कई ऐसे लिंक्स डाल दूंगा जिसको देखकर वो एक बार दोबारा, जिसको कहा जाता है कि उसके जीवन में पुनर्जागरण टाइप का आएगा, पुनर्जागृत होकर दोबारा इस एग्ज़ाम में आप शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जो पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं, पुराने समय से कहने का मतलब कि जो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बस यही है कि अपना वो रिवीजन करते रहें। उन
पॉइंट्स को ध्यान में रखते रहें जिन पर उनको कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है कि ये अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हमें दिक्कत होगी, उस पर फोकस करें। बाकी नॉर्मली जो भी आप अध्ययन किए रहते हैं वो कभी जाया नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे, 100 प्रश्न में से आपको लगभग 70 के आसपास में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बिना पढ़े भी जाएंगे तो भी उतना ही क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अंतर कहाँ होता है कि 10-15 क्वेश्चन का अंतर होता है, ठीक है। इसीलिए आपको उन 10-15 क्वेश्चंस को ठीक करना है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस पूरे 1 महीना को संतुलित करके टाइम टेबल को मैनेज करते हुए तैयारी करते रहना है। और एग्ज़ाम तो होगा, एक बार टला ज़्यादा नहीं टलेगा, क्योंकि कुछ जितना प्रेशर आप लोगों के ऊपर नहीं है उतना प्रेशर मैं देख रहा हूँ कि एनटीए के ऊपर है, वो भी काफ़ी दबाव महसूस कर रहा है। तो इसलिए इसी रस्साकसी में आप अपने को संतुलित करते रहिए और 1 महीना, जैसे इतने सारे महीने बीते वैसे 1 महीने को आप अच्छे से टेंशन रहित, तनाव रहित होकर अध्ययन कीजिए। निश्चित तौर पर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि अगर आप इस 1 महीने में अपने को संतुलित कर लेते हैं, तनाव से दूर रहते हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगा कि ये पोस्टपोन्ड होना उनके लिए एक अवसर है, तो उस अवसर को वो एक अच्छी तैयारी में बदल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। हम आगे भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे और जितना भी हम मैराथन से संबंधित वीडियोज अपलोड कर रहे हैं उनको आप समय निकाल कर उसी तैयारी प्रबंधन में से समय निकाल कर ज़रूर देखते रहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा। और कमेंट्स कर बताइए जो भी टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उस पर भी बातचीत कीजिए। कुछ बच्चे यूजीसी एनटीए नेट यूनिट 10 के बारे में बार बार लिख रहे हैं कि इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ क्वेश्चंस बताया जाए, तो निश्चित तौर पर आगे इस पर ऑब्जेक्टिव तौर के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैंने कुछ वीडियोज डाले हुए हैं यूनिट 10 के अंतर्गत, उन वीडियोज़ को ज़रूर समय निकाल कर देखिए, क्योंकि यूनिट 10 ऐसा टॉपिक है कि उसकी मुख्य चीज़ों को भी आप जानते रहेंगे तो भी एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आपको दिक्कत हो रही है वैसे एक्सपर्ट्स को भी उस पेपर में दिक्कत होती है। अगर एक्सपर्ट्स उस दिशा में काम नहीं किया होगा तो नॉर्मली वो सवाल पूछेगा, ठीक है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक और वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।